वेलकम टू माय चैनल शिवानी शर्मा इंडो इटाली। तो फाइनली हम इटली पहुंच गए। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक हो। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है शिवानी शर्मा इंडो इटालियन। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बात करूंगी जो आजकल बहुत ताज़ा मुद्दा है, वो है फ़्लाइट फ्रॉम इंडिया टू इटली, जो कि बैन एक्सटेंड होते होते 27 अप्रैल से अब जुलाई के 31 तक पहुंच गया है। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैं भी मैरिज के लिए इंडिया गई थी और फिर मैं वहाँ पे स्टक हो गई थी 4 मंथ के लिए। हमारी जैसे मार्च में मैरिज हुई और उसके बाद हमारी वापसी अप्रैल में थी, लेकिन 27 को वहाँ पे कोविड केस बढ़ने की वजह से फ़्लाइट कैंसिल कर दी। उसके बाद हमने 4 बार फ़्लाइट ली, वो हमेशा बैन आगे आगे एक्सटेंड होते होते हम जुलाई की 20 में हमें मतलब रिटर्न टिकट मिला। वो भी क्योंकि हमारे पास नेशनैलिटी थी, इसलिए हमें टिकट मिल गई। और 31 के बाद अभी जो इटली का फॉरेन मिनिस्टर है वो कुछ और रूल और रेगुलेशन करेगा। जिनके पास सिटीजन नहीं है वो कैसे आए, तो उसके बारे में ये सारा वीडियो है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये हम हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली में। हम अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। हमारी बोर्डिंग कार्ड और चेकिंग हो चुकी है। हम एरोप्लेन में बैठ चुके हैं और ये हमारा मील है जो हमें रात को दिया गया था। वेजिटेरियन है ये मैं मूवी देख रही हूँ, एक्वामैन। आफ्टर 8 आवर्स हम लैंड कर चुके हैं फ्रैंकफर्ट में और ये हमारा एरोप्लेन था। अब यहाँ से हम सब डिवाइड हो जाएंगे और ये है जर्मन का एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट। अब यहाँ पे हमारी लगभग 3 घंटे की स्टे है। उसके बाद यहाँ से हमारा सिर्फ 1 घंटे का सफ़र है इटली के लिए। हमारी फ़्लाइट जर्मन तक लगभग 8 आवर्स की थी। काफ़ी लंबा सफ़र था, हम थक चुके थे और अब हमारा स्टे है यहाँ 3 घंटे का, तो हम ऑलरेडी बहुत टायर्ड हैं। आप देख सकते हैं अभी सब खाली है। इंडिया से इटली को बहुत कम लोग आए हैं, लगभग खाली है। फाइनली अब हमें एयरपोर्ट से बस में लेके जा रहे हैं जहाँ पे हमारा एरोप्लेन है। फिर हम एरोप्लेन में जाएंगे। और ये है हमारा एरोप्लेन जिसमें हम इटली जाएंगे। और हम एरोप्लेन में बैठ चुके हैं। अब कुछ ही देर में एरोप्लेन उड़ जाएगा।
इटली में नेचर ब्यूटी बहुत है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत सुंदर है इटली देखने में। बस अब कुछ ही देर में हम लैंड कर जाएंगे। फाइनली प्लेन लैंड हो गया। 1 पौने घंटे बाद हमें उन्होंने घर जाने दिया। तो इस टाइम सिर्फ 3 जो लाइन चल रही हैं एयरलाइंस, जैसे कि लफ्तांसा, एयर फ्रांस और KLM। तो हम लफ्तांसा के साथ आए थे और हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके साथ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जितनी बार भी हम टिकट लेते थे वो हमें रिफ़ंड करते थे और आगे उसे पोस्टपोन कर देते थे। और मतलब हमने ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा, और उन्होंने हमें अपने आप एडजस्ट कर लिया। और अभी जो हमारी फ़्लाइट रही जुलाई में, जिसमें हम आए हैं अब 20 को, वो दिल्ली से लेके जर्मन फ्रैंकफर्ट, और उसके बाद फ्रैंकफर्ट से फिर हम वेरोना उतरे हैं। तो एक तरीके से डायरेक्ट फ़्लाइट में ही हम आए हैं, बहुत घूम फिर के नहीं आए हैं, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि कोई सर्बिया से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। हमें डायरेक्ट फ़्लाइट मिल गई थी। और उस जो हम जिस एरोप्लेन में आए हैं इंडिया से, उसमें तो हम सब मिक्स थे। जैसे कुछ होलैंड के थे जो हमारी तरह स्टक हो रखे थे इंडिया में, कुछ कनाडा के स्टूडेंट्स थे जिनके वीज़े ब्लॉक हो रखे थे कोविड की वजह से, वो थे, और कुछ हमारी तरह थे। तो बस सारा एरोप्लेन इंडियन से भरा हुआ था। लेकिन फ्रैंकफर्ट जाके हम सब डिवाइड हो गए थे। तो जब हम इटली के एरोप्लेन में बैठे तो सिर्फ हमारी एक फैमिली थी जो इंडिया से इटली जा रही थी। तो इतनी रिस्ट्रिक्शन है अभी। फिर उसके बाद जब हम इटली पहुँचे तो हमारे साथ क्या वहाँ पे अब क्या यहाँ प्रोसीजर चल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब हम इटली पहुँचे तो हमें, जब भी हम एयरपोर्ट पे एंटर हुए हैं वेरोना के, तभी वहाँ पे एक टीम आ गई थी और उन्होंने पहले ही हमारा सब कुछ नोटिस किया हुआ था। हमें एरोप्लेन में भी लास्ट सीट दी गई थी और उन्होंने वो सीटें नोट भी की हुई थी कि यहाँ पे ये पैसेंजर बैठे हैं जो इंडिया से आए हैं। उसके बाद उन्होंने हमें नाम लेके बुलाया कि जो शर्मा फैमिली है वो एक साइड पे आ जाए। हमें साइड पे बुला लिया गया। हमारे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए उन्होंने कि वाकई इनके पास नेशनैलिटी है, इन्हें कितने टाइम का रेजिडेंस हुआ है। हमसे कुछ देर उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स भी किए। उसके बाद वो सब कुछ, हमारे डॉक्यूमेंट और हमारी कोविड रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है 72 आवर्स की, जो 1 दिन पहले की, तो वो उन्होंने सारी चेक करी। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि सब कुछ ओके है, अब आपका हम कोविड टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप घर जा सकते कि नहीं। तो उन्होंने हम सब का एक एक करके कोविड टेस्ट लिया और 15 या 20 मिनट के बीच में उन्होंने हमें रिपोर्ट बता दी कि हम सब जैसे नेगेटिव थे। तो उन्होंने हमें कहा कि आप घर जा सकते हो। और 10 दिन के बाद, अब 10 दिन उन्होंने हमें कहा कि आपको घर पे क्वारंटाइन होना पड़ेगा। आप 24 आवर्स जैसे निगरानी में हो, कभी भी आपको चेक करने घर आ सकते हैं। और क्या कहते हैं, अगर आप घर नहीं मिले तो मूलता तो होगा ही, जुर्माना तो होगा और पेनाले भी होगा, आपको कुछ ना कुछ सज़ा भी मिलेगी। और क्या कहते हैं, फिर उन्होंने हमें कहा 10 दिन के बाद हमें फिर से कोविड टेस्ट करना है। उस रिपोर्ट के आने के बाद हम अपनी अपनी जॉब पे जा सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो हमें घर का ही क्वारंटाइन बताया उन्होंने। अगर हम पॉजिटिव आते फिर शायद अलग तरीके से डील होता, हो सकता है हमको वहाँ क्वारंटाइन कर दिया जाता जैसे पहले हो रहा था, एक होटल में क्वारंटाइन किया जाता था। लेकिन हमारा सब कुछ जैसे ठीक था, इस करके उन्होंने हमको आने दिया। तो मतलब इतना टफ़ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि पहले मतलब हमें 1 पौना घंटा हमारा एयरपोर्ट पे लगा ये सब करने में, ये सब तो है, अब ये प्रॉब्लम है। और चढ़ने से पहले भी काफ़ी देर वो रिपोर्ट चेक करते हैं सारा कुछ, मतलब अब ये एक एक्स्ट्रा बीच में ऐड हो गया है कोविड के करके। लेकिन ये है, फ़्लाइट स्टार्ट हो चुकी है। पहली लफ्तांसा की फ़्लाइट 17 को चली है और अब हम 20 में आए हैं। जिनके पास सिटीजन है या रेजिडेंस है काफ़ी टाइम का, वो ट्रैवल कर सकते हैं।
और बाकी 31st के बाद अब डिसाइड होगा, जिनके पास नेशनैलिटी नहीं है या क्या है वो सब अब 31st के बाद पता लगेगा। लेकिन हमारा जो सफ़र था, हमारी जर्नी अच्छी रही, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। तो आई होप अगर किसी को इससे हेल्प मिलती है तो मेरे लिए एक अच्छी बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, चाओ चाओ।